आम हो जाती है। एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलता जो दिल की बात समझ सके। करने भला जाते हैं मगर मिलता बुरा है जिंदगी में। लोगों की भी कमी पड़ जाती है और पैसे की भी। पैसा नहीं होता तो सब काम रुक जाते हैं। काम रुक जाते हैं तो मन अशांत रहता है, तनाव घेर लेता है और आदमी अकेला और अकेला होता चला जाता है। सब कुछ आपस में इतना जुड़ा हुआ है, इंसान समझ नहीं पाता कि वो जाए तो किधर जाए। सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। और ऐसा भी होता है कि भाग्य का दांव पलटते ही सहसा चीजें ठीक होने लगती हैं। हर बिगड़ा काम बनने लगता है, सफलताएं कदम चूमती हैं और की गई हर कोशिश कामयाब होती चली जाती है। एक छोटा सा बहाना पासा पलट देता है। वो बहाना हम पैदा नहीं कर सकते, वो बहाना पैदा करते हैं हमारे सितारे, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, जिन्हें समझना हमारे बूते से बाहर की बात है। दोस्तों, उन्हें पहचानती है ये लाल किताब अमृत। इस वक्त यहां मैं बुलाने जा रहा हूं नितिन शर्मा को। बड़े अरमान से नितिन की शादी हुई। सबकी तरह नितिन ने भी अपने सपनों के घर की कल्पना की थी, जिसमें उसकी जीवन संगिनी उसके साथ रहेगी, मगर यह हो ना सका। शादी के साथ ही जैसे उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। अपना घर होते हुए भी किराए के मकान में जाना पड़ा और तब से मुसीबतों ने जैसे उसका दामन ही पकड़ लिया। नमस्कार। आपकी बातें मैंने पढ़ी हैं, जानी हैं। इससे मुझे पता चला है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं जी। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो होता नहीं है जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि शादी के पहले और शादी के बाद में आपकी जिंदगी में आपने कुछ परिवर्तन देखा? बहुत। आपने इन्हें घर से क्यों निकाला था? नहीं, निकाला नहीं था, ये स्वेच्छा से ही गए थे। ये अपनी स्वेच्छा से गए थे, लेकिन घर से बाहर गए थे। घर से बाहर गए थे। तो उसके पहले की जिंदगी, उसके बाद की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आपको नजर आया, या आपका कारण है, या इनको निकाल या जाने का, घर छोड़ने का कारण है? नहीं, कारण मैं स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा था। कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा, एक सुरक्षा के उससे। तो हाँ, कि हम 3 साल तक बाहर रहे, करीब 2.5 साल तक। 2.5 साल बाहर घर से। हाँ, जब मेरा भी बच्चा हुआ 3 महीने पहले, फिर उसके बाद हम वापस घर में आए। कुछ अपने आप ही परिस्थिति ऐसी बनती गई कि सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। घर में वापस लौटने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। बच्चे होने के बाद बच्चे के शुभ कदम आपके घर में पड़े। मैं जानना चाहूंगा कि जब ये आपका लड़का आपका घर से चला गया था तो कोई मनमुटाव नहीं था आपके बीच? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। बच्चा था, हमारा बच्चा ही था। आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है? नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शादी के पहले और शादी के बाद में स्वास्थ्य में परिवर्तन रहा, या शुरू से आपके स्वास्थ्य इस तरह है? शादी से पहले भी था, लेकिन शादी के बाद फिर ज्यादा ही होता चला गया। और ये कि उसका इलाज भी कराता हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल आती है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, दवाई भी खाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ अनबन बनी, काम तो चलता रहता है लेकिन अनबन बनी रहती है। तो ये आप चाहते हैं कि आप शंका का समाधान करें? बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देख तो तेरी राह में बिछ रही है रोशनी, फिर से तेरी तकदीर को लिख रही है रोशनी। हल्का सा विराम। बार बार मिलते हैं जब प्यार हो जाता है तब, इकरार होता है फिर इजहार होता है फिर।
हर चेहरे की आंख में नमी, ना उम्मीदी, कोई रास्ता उस पार तक नहीं जाता, कोई सदा इस पार तक नहीं आती। क्या पता जिंदगी कब अलविदा कह जाए और मायूसी नजर आए। क्या पता सांस की डोर पे चलते चलते कोई अरमा थक के कब चूर हो जाए। क्या पता धड़कनों के हर सांस से कोई सदा हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्या पता कोई ख्वाहिश लबों पे आते आते कब मजबूर हो जाए। कोई तो हो जो थके पंखों को उड़ान दे। वो कौन है जो आशाओं को नई पहचान दे। दुष्टकाल की दाल गले ना कोई माया चाल चले, है जवाब तू कर सवाल नौग्रहों की सीधी चाल चले। दुष्टकाल की दाल गले ना कोई माया चाल चले, है जवाब तू कर सवाल नौग्रहों की सीधी चाल चले। बेबस होकर मत सिसक तू, उठ खड़ा हो मत हिचक तू। बेबस होकर मत सिसक तू, उठ खड़ा हो मत हिचक तू। संकट का अब शीश कटेगा, आशाओं में जरा महक तू। संकट का अब शीश कटेगा, आशाओं में जरा महक तू। और सब दुख और नहीं, और सब दुख और नहीं, बस सब दुख और नहीं। सूर्य अपना तेज दो, चंद्र शीतल कर मन, बृहस्पति धक्का वर दो, बुध दे दो स्वस्थ तन। शनिदेव की छाया सुखमयी, शुक्र की हर पल दया रहे, राहु केतु करुणा बरसाए, घर खुशियों से भरा रहे। मंगलम मंगल रहे, सब ग्रहों में देव कृपा रहे। मंगलम मंगल रहे, सब ग्रहों में देव कृपा रहे। मंगलम मंगल रहे, सब ग्रहों में देव कृपा रहे। हर उपाय, हर जवाब इसमें, हर एक शब्द में जनहित है। ये लाल किताब अमृत है, ये लाल किताब अमृत है, अमृत है। जिसने जाना मेरी मरम को, गुरु जिसे हर जन कहे। एक गुरु 100 कष्ट हर ले, एक गुरु 100 ज्ञान है। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की ये पहचान है। गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की ये पहचान है। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। बार
बार बार मिलते हैं जब प्यार हो जाता है तब इकरार होता है फिर इजहार होता है फिर बस अब दुख बस अब दुख मित्रों, देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप ही के इस प्रोग्राम में बस अब दुख और नहीं तृतीया में। जैसा कि आपने देखा, नितिन और उसके पिताजी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में हमें थोड़ा सा अवगत कराया है। इन मुसीबतों के कारणों और उनके उपायों को अब हमें ढूंढना चाहिए, और इस सब पर रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव श्री जीडी वशिष्ठ जी को। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। 9 निधि को ग्रह 9 माना, सिद्धि 12 राशि है। 9 में जरब जब 12 देते होती माला पूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? नितिन शर्मा। नितिन। डेट ऑफ बर्थ जी हाँ, बिल्कुल। 16 अगस्त 1977। समय? सुबह 3:55। कहाँ का जन्म है बेटा? आगरा। नितिन, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे और कुछ बुरे योग हैं। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जिंदगी के अंदर जो कुछ भी देता है बहुत अटका के, बहुत तरसा के, और जब अपने साथ वालों को सबको मिल जाता है तब अपनी बारी आती है। और जिंदगी के अंदर 1 या 2 बार ये रिश्तों को तोड़ने का काम भी करता है, चाहे अपने घर वालों से टूट के बाद में जुड़े इंसान, चाहे शादीशुदा जिंदगी के अंदर जाकर के उससे भी थोड़ी देर अलग रह करके फिर जुड़े। ठीक है। और तुम्हारे पराक्रम में कोई कमी नहीं, परमात्मा की दया से मेहनतकश बच्चे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। हम लोग तो दिमाग से अलग सोचते हैं, दिल से अलग सोचते हैं। इन दोनों से सोच के एक तीसरी बात मुंह से निकालते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग एक ही है। तुम जो भी कुछ करोगे एक ही सोच से करोगे, यानी कि कह सकते हैं 1 ट्रैक सोच वाले इंसान होते हैं। ऑनेस्टी। बिल्कुल। और ये सारी, और ऊपर से सूर्य शनि का मेल इंसान को नरम बनाता है, अच्छा बनाता है, दूसरों के काम आने वाला बनाता है। लेकिन ये जो नेचर जब बनती है, अगर तो इंसान कामयाब होए तो लोग उसे भगवान बोलते हैं, और जब वो फेलियर इंसान होए तो उसे घर वाले निकम्मा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो दमखम नहीं होता जिससे कि वो पूरी तरह से पहाड़ फोड़े, क्योंकि वो आराम से नरम दिली से सोच के चलने वाला इंसान होता है। और ऐसे में अगर अमीर हो तो दुनिया को खुल के बांटने वाला होता है, जिससे कि उसका यश दूर दूर तक फैलता है। समझ गए? लेकिन कमजोर घर में अगर जन्म ले ले तो ऐसे इंसान के हालात बड़े क्रिटिकल बनते हैं। होता क्या है, उसका अपना बस हालात पे चल नहीं पाता, अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे पाते, क्योंकि वो छोटे कामों के लिए बना नहीं। और तुम्हें क्या मिलेगा? नौकरी, छोटा मोटा काम, गए कहीं पर वहां जाकर के थोड़ी मेहनत करना। और जबकि दिल के अंदर राजाओं वाला वो जोश कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं सारी दुनिया को बांट दूं।
तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर इन सब चीजों को लेकर के पैदा होती है, वो तुम्हारी सेहत को डैमेज करेगी, तुम्हारी सेहत को खराब करेगी, और जिसके अंदर शरीर के अंदर कोई ना कोई छलावा बना रहेगा, और धीरे धीरे करके इरिटेशन फीलिंग, गुस्सा वो बढ़ना शुरू होगा। समझिए। अब ऐसी अवस्था के अंदर पिता तुम्हारी सपोर्ट पे तो रहेंगे, लेकिन पिता के साथ वैचारिक ताल्लुकात में फिर दिक्कतें आएंगी। समझिए। लेकिन पिता तुम्हारी पूरी मदद करके जाएंगे। लेकिन इस योग के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, वो ये कि पिता भी अपने समय के अंदर चाहे नरम दिली से, चाहे किसी भी रीजन की वजह से अपने हालात को बिगाड़ चुके होते हैं, जिसके अंदर की सही मायने में पूरे सुख निकल करके ना आए, और बेटे के टाइम पे इतने सक्षम ना रहे कि उसको राजा बना दे। समझिए। अब ये सारे हालात मिलकर के एक ही चीज फिर बनाते हैं कि कामों के लिए धक्के खाना, सेहत को सोच सोच में बिगाड़ते चले जाना, अच्छापन छोड़ ना पाना और बुरे हो ना पाना। अब इसमें क्या है, और जितनी कश्मकश चलेगी, जितना कुछ होगा वो सिर्फ अपने घर घर में होगा, बाहर कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का बुरा ताकना हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। शुक्र और बृहस्पति का मेल 12वें स्थान पर बैठा हुआ किसी लड़की की वजह से, किसी औरत की वजह से जिंदगी के अंदर एक आध बार बदनामी के योग भी जरूर बनाता है, लेकिन इंसान को राजा बनाता है, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य शुक्रदेव और देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक ही प्रॉब्लम, ना तो तुम पूरी तरह से तामसिक हो पाओगे और ना ही पूरी तरह से आध्यात्मिक हो पाओगे। भगवान की तरफ मुड़ोगे, तामसिकता सताएगी, तामसिकता की तरफ मुड़ोगे तो भगवान का मोह सताएगा। दोनों में फंसे फंसे घूमोगे, बिल्कुल दोनों में फंसे हुए घूमोगे। लेकिन ये चीज तुम्हें हर तरह की चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपना सारे गुण दे रही है। अब ऐसी अवस्था में अगर तो तुम्हारा कोई काम ऐसा हो जिसमें तुम अपने काम के खुद मालिक हो, समझिए, और तुम्हारा उस काम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसकी बाहर तारीफ हो, तो तुम राजा। लेकिन अगर लोगों की नौकरियां करी, छोटे मोटे काम वो किए जिसके ऊपर के दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, तो बेटा पूरी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं निकल के आने देता। ऐसे में तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा। गुरु कैसा बन सकते हो? आध्यात्मिक प्रवचन देकर के गुरु बन सकते हो, आयुर्वेद का ज्ञान पा करके अपने ही तरह के डॉक्टर एक डिफरेंट टाइप के बन करके लोगों की भलाई के काम कर सकते हो, समझिए। और किसी भी तरह का कंप्यूटर के अंदर गहराई में जाकर के नई चीजें खोजने का काम सीख करके और वाकई में कोई चीज बना करके गुरु बन सकते हो, समझिए, ताकि लोग, जरूरतमंद लोग तुम्हारे पास चल के आ सके, खुद चल करके आए। ऐसे कामों के अंदर तुम जिंदगी के अंदर बेहद तरक्की पाओगे। लेकिन जब तक इस काल सर्प दोष का इलाज नहीं होता, जब तक इस सूर्य ग्रहण का इलाज नहीं होता, तब तक बेटा पैसे की वजह से नहीं, लेकिन ऐसे हालात जिसमें कि मन ही मन से दुखी होकर के जीने को मन ना चाहे, ऐसे हालात ये उत्पन्न कर देगा, समझिए। क्योंकि ये अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रहा है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा, समझिए। अब ऐसी अवस्था में सूर्य ग्रहण का उपाय और काल सर्प दोष का उपाय पहले तुम्हारे रास्ते खोल देगा, तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी अच्छी तरह से बना देगा, उसे टूटने नहीं देगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के एनजीओ खोल करके और लोगों की भलाई के लिए भी चलते हैं, तब भी ये बहुत कामयाब होंगे, समझिए। दूसरों को फायदा मिले आपसे, exactly. आप ऊपर रहें और आपका हाथ ऊपर रहे, एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह का। और ये योग का उपाय और इस तरह का काम तुम्हें वाकई में राजा बना देगा और जिंदगी के अंदर कभी दुख नहीं आने देगा। तुम्हारी सेहत कैसी है बेटा? सेहत सही नहीं है, मेरे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है 1 साल से, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो सही नहीं होती है। सिर्फ एक टेंशन को दूर करने की अगर तुम दवाई खा करके सो जाते ना, तो शायद ये तुम्हारे दर्द भी सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मेंटली स्ट्रेस का जो सीधा कनेक्शन है इन दर्दों के साथ में है, और कुंडली के अंदर ये सिम्टम्स सारे साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं कि किस चीज का संबंध किस चीज से है, समझिए। जिस दिन तुम्हारी को मेंटली खुशी मिलने लग गई और वो जोश जाग गया जिससे कि तुम उड़ सको, बेटा ये कोई भी फिजिकल ट्रबल तुम्हें नहीं रहेगी, इत्मीनान आ जाए। बिल्कुल,
ये चीज है। तुम्हारी ज्यादा सोच, जो अंदर ही अंदर तुम सोचते रहते हो उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम में पैदा हो रही है। सोचने से भी टेंशन आता है बॉडी में। अब ऐसे में तुम यूरिक एसिड को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन बनना कैसे खत्म करोगे? बनेगा वो सोच से। दर्द को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन दर्द बन जिस चीज से रहा है उसकी दवा तो नहीं हुई। उसकी दवा ये उपाय बनेंगे और ये सारी तकलीफें तुम्हारी दूर होंगी और जिंदगी के अंदर वो सही रास्ते मिलेंगे जिन पे चल करके तुम वाकई में जिंदगी के अंदर कामयाब हो सको। देखिए, तुम्हारी शादी होगी बेटा? ठीक, हो गई। बेटा हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा है जी। 3 महीने का है। 3 महीने का, बहुत अच्छे बेटा। बिल्कुल, क्योंकि केतु देव भाग्य स्थान में बेटे आने के बाद में माता पिता का सुख भी दे देते हैं, वरना माता पिता के सुखों के लिए भी तुम्हें दिखते थी। समझ गए? बेटा जैसे ही पेट में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही पेट में ही बड़ा होता गया, वैसे ही माँ बाप भी तेरे नजदीक आ गए होंगे। घर बुलाया इन्होंने, वापस बुलाया इन्होंने। ये बाहर थे पहले, अच्छा, और शादी के बाद फिर वापस घर में लौटे। पहले अलग रह रहे थे कि हम अलग अलग रहेंगे, तो लेकिन मन मुटाव नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा था कि चलो मैं खुद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा। पर कहा है कि शादी होते ही हमको फिर वापस बुलाया। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे की आती ही, मैंने इनको कहा बच्चे के पैर शुभ पड़े आप। नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ केतु, पुत्र आ गया तो समझ लो अब जिंदगी में बुलंदी भी आ गई। एक कहावत है, कहते हैं लल्लू करे कवलिया रब सिदिया पावे। जब अच्छा वक्त आता है ना बेटा, उस वक्त में वाकई में अपने आप राजा भी दरबार पे चल के आता है, सब कुछ सही होने लगता है और आकर के तुम्हें पूरा भर के चला जाता है। और जब बुरा वक्त आता है ना, तो राजा के पास चल के भी जाओगे तो वो भी धक्के मार के बाहर निकलवा देगा। ये अच्छे और बुरे वक्त की डेफिनेशन है। जैसे कहिए आप, लल्लू लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, यानी कि अकल से चाहे बेवकूफ बन के कोई कार्य कर दिया जाए, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है और नसीब आपके साथ में है तो सब कुछ सीधा हो जाए। मैंने 1 तारीख को ये कंपनी ज्वाइन करी है और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को दूसरी कंपनी से ही फोन आया। ना जरूरी नफ्स ताकत, ना ही अंग दरकार हो, लेख चमके जब फकीरी राजा दरबार हो, लेख चमके जब फकीरी राजा दरबार हो, राजा दरबार हो। सिर्फ बेटा कुछ एक उपाय, कांसे के कटोरे में हलवा, उसमें भरकर उसको देसी घी से पूरा तर करके गर्म करके उसमें डालना है। उसके अंदर मुंह देख के चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल करके साल में एक बार उस इंसान को देना जो खुशी से उसको स्वीकार कर ले। समझ गए? ये हर साल तुमने उपाय करना है। अगर ये नहीं किया तो ये काल सब दोष फिर दीवार बना जाएगा।